बड़ा हो गया हाथी का बच्चा। हाथी के बच्चे ने दूर से देखा, नदी के किनारे शेर दौड़ते हुए आ रहे थे। बच्चा ज्यादा ही डर गया, आखिर था तो बच्चा ही। वो तुरंत अपनी माँ के पाँव के पीछे छुपते हुए माँ से बोला, माँ देखो शेर। माँ हाथी बहुत मजबूत कदकाठी की जंगली हथनी थी। उसने अपनी सूंड से अपने बच्चे डम्बो को प्यार करते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है डम्बो, हम लोग बहुत शक्तिशाली हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर भी नहीं, हिप्पोपोटामस भी नहीं, और कोई जानवर नहीं, कोई नहीं हमें कुछ कर सकता। डम्बो के चेहरे से डर चला गया। वो बड़े आराम से दूसरे हाथियों की तरह नदी में जाकर पानी पीने लगा। देखते ही देखते वहां शेर का समूह आ पहुंचा। उनकी दहाड़ तेज थी। हाथियों ने भी सूंड उठाकर चिंघाड़ना शुरू किया। यह देखकर कुछ शेर डर कर पीछे हट गए, तो कुछ दबंगई दिखाते हुए आगे बढ़ाए। हाथियों ने सूंड से शेरों को धकेलना शुरू कर दिया। शेर गरजने लगे, अफरा तफरी मच गई, सब इधर उधर भागने लगे। अचानक डम्बो के कान में एक आवाज पड़ी, डम्बो भाग। छोटा सा डम्बो सरपट दूसरी तरफ भागने लगा। उस तरफ पहाड़ियां थी। डम्बो पहली बार जंगल के उस तरफ जा रहा था। जब वो कुछ आगे जाकर थक गया तो रुक गया, तो उसने देखा कि पीछे कोई हाथी नहीं है। डम्बो थोड़ा सा डरा, पर हिम्मत बांधकर वो आगे चलने लगा। उसे भूख लग रही थी। सामने केले के पेड़ थे। डम्बो ने अपने सूंड से केले के फल तोड़े और खाने लगा। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसे बंदरों ने घेर लिया है। लाल होंठ वाले काले बंदर सबसे आगे खड़े। कल्लू बंदर ने ध्यान से डम्बो को देखा और पूछा, तुम कौन हो? हमारे केले कैसे खा रहे हो? डम्बो को देखने में बंदर अच्छे लगे। उसने हंसकर कहा, केले तो यहाँ बहुत सारे हैं, मैं अकेला इतना थोड़े ही खा सकता हूँ। वैसे बता दूं कि मेरा नाम डम्बो है और मैं एक जंगली हाथी हूँ। बंदर ने सिर हिलाया। तुम यहाँ की किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते, भागो यहाँ से। उस बंदर की बात सुनकर दूसरे बंदर भी उछलते हुए डम्बो की तरफ बढ़े। डम्बो ने उनसे कहा, क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? कल्लू बंदर सोचने लगा, एक शर्त पर। कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ शिकारियों ने हमारे साथ और हमारे साथियों को पकड़ लिया था। अगर तुम उन्हें छुड़वा सको तो हम तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। डम्बो ने हाँ में सिर हिलाया और उनके साथ चल पड़ा। उसी समय शिकारी बंदर को ट्रक में शिफ्ट कर रहे थे। डम्बो उनको देखकर पेड़ के पीछे जोर से चिंघाड़ा। शिकारी समझ गए कि आसपास हाथी है, आक्रमण करने के लिए तैयार। वो वहां से भाग खड़े हुए। डम्बो ने अपनी सूंड से जाल हटाया, फिर एक एक करके बंदरों को बाहर निकाला। कल्लू खुश होकर तालियां बजाते हुए बोला, वाह वाह, तुम तो सच में बड़े कमाल के हाथी हो। देखने में तो बच्चे हो पर बड़े बलवान हो। तुम आज से हमारे दोस्त हो। डम्बो ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, मेरी माँ कहती है कि ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते। अच्छा तो फिर अब हम दोस्त है ना? मुझे खिलाओ पिलाओ और मेरे घर छोड़कर आ जाओ। कल्लू और दूसरे बंदरों ने डम्बो की खूब खातिरदारी की। इसके बाद सब उसके साथ चल पड़े हाथियों की नगरी। माँ हाथी उसको लेकर बहुत परेशान थी। डम्बो को देखते ही वो दौड़ कर आई। बेटा तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो कितना डर गई थी। डम्बो जोश में बोला, माँ क्यों डर गई? तुम्ही ने तो कहा था हम किसी से नहीं डरते। माँ मुस्कुराने लगी। बंदर ताली बजाने लगे और डम्बो, उसे वाकई यकीन हो गया था कि वो अब बड़ा है और ताकतवर है। तो देखा आपने, अगर हम अच्छी नीयत से किसी की मदद करते हैं और किसी से नहीं डरते हैं तो हमेशा अच्छे लोग हमारा साथ देते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं, अच्छे काम करते चलो। ऐसी और अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक भी करो। थैंक यू। डरा हुआ शेर। एक घना जंगल था। जंगल में सारे जानवर बहुत खुश थे।
क्योंकि उस जंगल का राजा शेर उन सबको बहुत ही प्यार से देखा करता था। उसी जंगल में एक और शेर था जो बहुत ही ताकतवर था और सारे जानवरों को मारकर अपने मुंह में पकड़ ले जाता था और सारे जानवरों को नष्ट कर रहा था। एक दिन सारे जानवर मिलकर जंगल के राजा अच्छे शेर के पास जाते हैं। हाथी महाराज से कहता है, महाराज, हमारे जंगल से सारे जानवर उस शेर की वजह से खत्म हो रहे हैं। आपको उस शेर से लड़ना होगा। हाथी की बात सुनकर शेर कहता है, उस शेर ने बहुत बार मेरा सामना किया है। वह बहुत ताकतवर है, उसके नाखून भी बहुत बड़े हैं। उस शेर का क्या किया जाए, मैं भी इस बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुम लोगों के कुछ सुझाव हो तो सारे जानवर मुझे बता सकते हैं। शेर की बात सुनकर सारे जानवर चुप रह गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में चूहा बोला, महाराज, मेरे पास शेर को हराने के लिए एक तरकीब है। अच्छा, क्या है, बताओ। मेरे बिल के पास एक मुर्गा है। उसकी आवाज़ बहुत ही गंभीर है। उसकी आवाज़ सुनते ही सारे जानवर भाग जाते हैं। मैं ही उस मुर्गे को भोजन देता हूँ। शायद वो हमारी मदद ज़रूर कर सकता है। सारे जानवर और शेर मिलकर मुर्गे के पास जाते हैं और शेर मुर्गे से कहता है, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हम तुम्हारा बिल शेर की गुफा के पास बनाएंगे। जैसे ही शेर गुफा से बाहर निकलेगा, तुम्हें गंभीर आवाज देनी होगी। मुर्गा महाराज शेर की बात मान लेता है और अगले दिन जब शेर गुफा से बाहर निकल रहा था तो मुर्गा एकदम से आवाज करने लगता है। वो सुनकर शेर भी डर जाता है। अरे बाप रे, कितनी भयानक आवाज थी ये, कौन है? ये कहकर शेर गुफा में वापस भाग जाता है और थोड़ी देर बाद फिर गुफा से बाहर आता है। फिर मुर्गा तुरंत आवाज करता है। बाप रे, लगता है कोई भयंकर जानवर इस गुफा के पास आ गया है और वो मुझे खा जाएगा। अब मैं गुफा से बाहर नहीं आऊंगा। ये सोचकर शेर गुफा में ही रह जाता है। एक दिन एक खरगोश शेर की गुफा के पास आता है। खरगोश शेर से पूछता है, क्या बात है, आप गुफा से आजकल बाहर नहीं आ रहे हो? क्या बताऊं, मेरे पास वाली गुफा में एक भयानक जानवर आया है। वो मुझे खाना चाहता है। आज से इस जंगल में मैं शिकार नहीं करूंगा। तुम लोग ही मेरे पास भोजन ले आओ। अगले दिन से जंगल के जानवर ही शेर की गुफा के पास ही भोजन छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन शेर लोमड़ी से कहता है, मैंने इस जंगल में सारे जानवरों को परेशान किया है, इसलिए आज मेरी ये हालत है। ये कहकर शेर पछतावे में पड़ जाता है। शेर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तभी जंगल के महाराजा और बाकी सारे जानवर शेर के पास आते हैं। शेर उनको देखकर बड़ा हैरान होता है। आप सब यहाँ पर क्यों आए हैं? आप सब यहाँ से चले जाओ। मेरी गुफा के पास एक भयानक जानवर है, आप सबको वो खा जाएगा। ये बात सुनकर जंगल का शेर मुर्गे को बाहर बुलाता है और शेर से कहता है, इस जंगल में कोई भयानक जानवर नहीं है, बल्कि तुमको हम बदलना चाहते थे, इसलिए हमने ये नाटक किया। शेर को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इस जंगल के बहुत सारे जानवरों को नष्ट किया है। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, एक अच्छा शेर बन के ही रहूँगा। तभी महाराजा उसे समझाता है, हम सब इस जंगल में एक परिवार की तरह रहते हैं। सब मिलजुल कर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तुम्हें भी अब से ऐसे ही रहना होगा। तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। उसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी बुद्धि के बल से हम बुरे लोगों को भी अच्छे में बदल सकते हैं। डरा हुआ शेर। एक घना जंगल था। जंगल में सारे जानवर बहुत खुश थे क्योंकि उस जंगल का राजा शेर उन सबको बहुत ही प्यार से देखा करता था। उसी जंगल में एक और शेर था जो बहुत ही ताकतवर था और सारे जानवरों को मारकर अपने मुंह में पकड़ ले जाता था और सारे जानवरों को नष्ट कर रहा था। एक दिन सारे जानवर मिलकर जंगल के राजा अच्छे शेर के पास जाते हैं। हाथी महाराज से कहता है, महाराज, हमारे जंगल से सारे जानवर उस शेर की वजह से खत्म हो रहे हैं। आपको उस शेर से लड़ना होगा। हाथी की बात सुनकर शेर कहता है, उस शेर ने बहुत बार मेरा सामना किया है। वह बहुत ताकतवर है, उसके नाखून भी बहुत बड़े हैं।
उस शेर का क्या किया जाए, मैं भी इस बारे में सोच रहा हूँ। अगर तुम लोगों के कुछ सुझाव हो तो सारे जानवर मुझे बता सकते हैं। शेर की बात सुनकर सारे जानवर चुप रह गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में चूहा बोला, महाराज, मेरे पास शेर को हराने के लिए एक तरकीब है। अच्छा, क्या है, बताओ। मेरे बिल के पास एक मुर्गा है। उसकी आवाज़ बहुत ही गंभीर है। उसकी आवाज़ सुनते ही सारे जानवर भाग जाते हैं। मैं ही उस मुर्गे को भोजन देता हूँ। शायद वो हमारी मदद ज़रूर कर सकता है। सारे जानवर और शेर मिलकर मुर्गे के पास जाते हैं और शेर मुर्गे से कहता है, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हम तुम्हारा बिल शेर की गुफा के पास बनाएंगे। जैसे ही शेर गुफा से बाहर निकलेगा, तुम्हें गंभीर आवाज देनी होगी। मुर्गा महाराज शेर की बात मान लेता है और अगले दिन जब शेर गुफा से बाहर निकल रहा था तो मुर्गा एकदम से आवाज करने लगता है। वो सुनकर शेर भी डर जाता है। अरे बाप रे, कितनी भयानक आवाज थी ये, कौन है? ये कहकर शेर गुफा में वापस भाग जाता है और थोड़ी देर बाद फिर गुफा से बाहर आता है। फिर मुर्गा तुरंत आवाज करता है। बाप रे, लगता है कोई भयंकर जानवर इस गुफा के पास आ गया है और वो मुझे खा जाएगा। अब मैं गुफा से बाहर नहीं आऊंगा। ये सोचकर शेर गुफा में ही रह जाता है। एक दिन एक खरगोश शेर की गुफा के पास आता है। खरगोश शेर से पूछता है, क्या बात है, आप गुफा से आजकल बाहर नहीं आ रहे हो? क्या बताऊं, मेरे पास वाली गुफा में एक भयानक जानवर आया है। वो मुझे खाना चाहता है। आज से इस जंगल में मैं शिकार नहीं करूंगा। तुम लोग ही मेरे पास भोजन ले आओ। अगले दिन से जंगल के जानवर ही शेर की गुफा के पास ही भोजन छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन शेर लोमड़ी से कहता है, मैंने इस जंगल में सारे जानवरों को परेशान किया है, इसलिए आज मेरी ये हालत है। ये कहकर शेर पछतावे में पड़ जाता है। शेर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तभी जंगल के महाराजा और बाकी सारे जानवर शेर के पास आते हैं। शेर उनको देखकर बड़ा हैरान होता है। आप सब यहाँ पर क्यों आए हैं? आप सब यहाँ से चले जाओ। मेरी गुफा के पास एक भयानक जानवर है, आप सबको वो खा जाएगा। ये बात सुनकर जंगल का शेर मुर्गे को बाहर बुलाता है और शेर से कहता है, इस जंगल में कोई भयानक जानवर नहीं है, बल्कि तुमको हम बदलना चाहते थे, इसलिए हमने ये नाटक किया। शेर को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इस जंगल के बहुत सारे जानवरों को नष्ट किया है। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, एक अच्छा शेर बन के ही रहूँगा। तभी महाराजा उसे समझाता है, हम सब इस जंगल में एक परिवार की तरह रहते हैं। सब मिलजुल कर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तुम्हें भी अब से ऐसे ही रहना होगा। तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। उसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी बुद्धि के बल से हम बुरे लोगों को भी अच्छे में बदल सकते हैं।